अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्टार्ट किया था जिनकी अक्सर मीनिंग की समझ नहीं आती। हम पढ़ तो लेते हैं कि हमारे पास साइन ज़ीरो क्यों ज़ीरो के इक्वल होता है, कैलकुलेटर के ऊपर आंसर तो आ जाता है कि साइन ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, साइन 90 इक्वल टू 1, कोस ज़ीरो इक्वल टू 1, आंसर तो हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन हमें उनकी मीनिंग की समझ नहीं होती कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने कर्ल के ऊपर बात की थी, डाइवर्जेंस के ऊपर बात की थी, हमने जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है उनके ऊपर बात की थी, और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट की थी कोस ज़ीरो क्यों 1 होता है, ये तमाम टॉपिक हमने पीछे पढ़ लिए हैं। तो इन तमाम टॉपिक में से जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है कि साइन ज़ीरो क्यों ज़ीरो के इक्वल होता है। कैलकुलेटर के ऊपर आंसर तो आ जाता कि साइन ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, बट वाई क्यों ज़ीरो के इक्वल होता है। तो इंशाल्लाह आपको फील आ जाएगा कि असल में साइन ज़ीरो क्यों ज़ीरो के इक्वल होता है। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये तो चैनल फिजिक्स अकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं हम साइन ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो को। जब हम ये देखते हैं पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि साइन एंगल किसके बराबर होता है। तो हम ये ड्रा कर लेते हैं एक ट्राइंगल। ये हमने एक ट्राइंगल ड्रा कर ली। ये हम एंगल लेते हैं, ये हमारे पास 90 का एंगल होता है, और ये हमारे पास बेस होती है, ये परपेंडिकुलर होता है। और स्टूडेंट ये जो 90 के एंगल के अपोजिट होता है हमेशा उसको हम हाइपोटेन्यूज लेते हैं। अब जो साइन एंगल की वैल्यू हम लेते हैं वो ये होती है कि साइन एंगल जो होता है वो इस परपेंडिकुलर को हम ऊपर रख दें और इसको डिवाइड कर दें इस हाइपोटेन्यूज के साथ, तो जो रिजल्ट में हमें क्वांटिटी मिलेगी वो इस साइन एंगल की वैल्यू मिलेगी। अब हमने निकालना है साइन ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल, हमने साइन ज़ीरो की वैल्यू निकालनी है। तो इधर हम लिखते हैं साइन एंगल, साइन एंगल हमने लिख लिया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। स्टूडेंट ये हमने एंगल को डिक्रीज करना है। ये सपोज करो कोई एंगल है, हमने सपोज करो 45 का एंगल ये लिया हुआ है, हमने एंगल को डिक्रीज करना है और डिक्रीज करते करते कहाँ तक ले आना है, ज़ीरो तक, और हमें साइन ज़ीरो ही चाहिए। तो अब हमने एंगल को थोड़ा सा डिक्रीज किया। तो जब हमने स्टूडेंट एंगल को थोड़ा सा डिक्रीज किया, सपोज करो हमने ये वाला एंगल लिया इतना, अब हमने ये वाला लिया, तो स्टूडेंट देखो जब हम ये वाला एंगल लेंगे तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज ये आएगा। स्टूडेंट हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो सेम आएगी, उसकी वैल्यू बिल्कुल जितनी पहले थी उतनी ही आएगी, लेकिन आपने गौर किया कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कम होगी। स्टूडेंट जब हमारे पास ये वाला एंगल होगा तो परपेंडिकुलर पहले अगर इतना था तो अब उसकी वैल्यू स्टूडेंट ये होगी। अब अगर हम इधर एक साफ बना लेते हैं ट्रायंगल, ये वाली स्टूडेंट, अगर ये 90 का 45 का एंगल, तो अगर हमने ये एंगल सपोज करो ये, अगर हमने एंगल डिक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, अब हमारा ये वाला एंगल होगा, तो क्या हुआ, ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेन्यूज था। तो पहले अगर परपेंडिकुलर इतना आ रहा तो फिर स्टूडेंट परपेंडिकुलर की वैल्यू ऐसे कम हो जाएगी। अब हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है, परपेंडिकुलर की वैल्यू इतनी कम होगी। अब हमें तो चाहिए साइन ज़ीरो, मतलब कि हमने एंगल को मज़ीद कम करना है, उसको डिक्रीज करना है। तो जब हमने एंगल को इतना किया तो हमारे पास साइन की जो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू थी वो ये आई, हमारे पास मज़ीद वैल्यू परपेंडिकुलर की डिक्रीज होगी। जब हमने मज़ीद एंगल को कम किया तो हमारे पास परपेंडिकुलर उससे भी छोटा हो गया। जब हमने मज़ीद परपेंडिकुलर को कम किया, एंगल को कम किया, तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू ये स्मॉल सी आ गई। तो क्या मतलब, जैसे जैसे हम एंगल को कम कर रहे हैं परपेंडिकुलर की वैल्यू कम हो रही है, परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, और क्या हो रहा है कि सारे का सारा हिस्सा है वो बेस की तरफ झुक रहा है, बेस की तरफ आ रहा है, बेस की तरफ जा रहा है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कम हो रही है। और जब साइन बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा तो ये वाला जो हाइपोटेन्यूज है ये भी इसके इक्वल आ जाएगा, और क्या होगा, हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर कम होता होता हाइपोटेन्यूज इसके साथ मिल जाएगा और परपेंडिकुलर की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। जब एंगल ज़ीरो तो क्या हुआ, परपेंडिकुलर की वैल्यू ज़ीरो होगी। जब हमने
साइन को कम करते करते जीरो के इक्वल रखा तो उस वक्त क्या हुआ कि परपेंडिकुलर की वैल्यू जीरो होगी। हाइपोटेन्यूज स्टूडेंट सेम है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है, बिल्कुल आप कैलकुलेट करें तो हाइपोटेन्यूज नहीं रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर कम होता रहेगा तो साइन जीरो के इक्वल परपेंडिकुलर जीरो, तो ये सारे का सारा जीरो आ जाएगा। और स्टूडेंट हम अक्सर देखते क्या हमारे पास होता ही जो कोज एंगल है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बताता है, और जो साइन एंगल होता है वो परपेंडिकुलर या वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। जब भी हम कोई वेक्टर लेते हैं स्टूडेंट, अगर ये कोई वेक्टर एंगल बना रहा है किसी के साथ, तो इसका जो हमारा इसका जो एक्स में हिस्सा होगा उसको हम लिखते एफ कोज एंगल, और जो इसका हम साइन वाई में कंपोनेंट लिखते वो होता हमारे पास एफ साइन एंगल। तो जब हमने साइन जीरो पुट किया मतलब कि ये जो सारे का सारा इसका हिस्सा है ये एक्स में चला जाएगा, मतलब कि वो वेक्टर सारे का सारा किस में होगा, एक्स एक्सिस में होगा, उसका वाई में हिस्सा ही नहीं होगा। जब उस वेक्टर का वाई में हिस्सा ही नहीं होगा तो उसका जो कंपोनेंट है जो साइन जीरो है वो भी जीरो के इक्वल आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर की वैल्यू अब वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी जब एंगल जीरो हुआ। और बिल्कुल जब हम वेक्टर में भी डिसॉल्व करते हैं तो जब एंगल जीरो होता है तो सारे का सारा हिस्सा एक्स में होता है, वाई में उसकी वैल्यू जीरो होती है। तो इसीलिए साइन जीरो जीरो के इक्वल होता है, क्योंकि साइन एंगल जीरो के इक्वल जब परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होती है वो भी जीरो के इक्वल आती है। तो ये थी इसकी असल मीनिंग, असल फिजिक्स। तो आई होप आपका इसके रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो गया है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।